बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें बेटे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है कॉम्प्लेक्स और आर्गेंट प्लेन। बेटे आप लोगों ने अपनी 9th क्लास अगर आपको याद हो, वहां पर आप लोगों ने प्लेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हम लोग इस तरह दो लाइंस ड्रॉ करते थे जो एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ करती थी। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं, इसमें से एक को हम कहा करते थे एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, जिसकी एक साइड पर वैल्यूज पॉजिटिव हैं और अगर जिस पॉइंट पर ये मीट करती हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन से राइट साइड पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ऊपर चले जाएं तो बेटे वाई पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। हम इसको समटाइम एक्स डैश एक्सिस भी कहा करते हैं और इसे बेटे हम लोग वाई डैश एक्सिस भी कहा करते हैं। अब जब ये हम लोगों ने इसको लिखा तो इन्हें हम लोगों ने पिछली 9th क्लास में सीखा था। इसको कहा जाता था कोऑर्डिनेट प्लेन। अब यही कोऑर्डिनेट प्लेन हमारा शिफ्ट होगा किसमें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में। अब बेटे ये बेसिकली है तो वही कुछ, लेकिन सिर्फ इतना होगा कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये जो एक्स एक्सिस होगा, हम इसको एक्स एक्सिस की बजाय क्या कहा करेंगे, रियल एक्सिस। और बेटे ये जो वाई एक्सिस होगा, इसे हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहा करेंगे। ये आपके पास रियल एक्सिस होगा और ये वाला बेटे वाई एक्सिस को हम क्या कहा करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस का नाम दिया करेंगे। अब हम लोग इसमें सर, ये तो हम लोग रियल नंबर्स के लिए ड्रॉ करते थे, तो इसमें हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि बेटा इसमें हमें किसी भी पॉइंट को अगर किसी भी जगह पर किसी क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है तो हमें उसकी दो वैल्यूज चाहिए, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की। सपोज एक्स की जगह पर मैं 5 लिखता हूँ, वाई की जगह पर 4, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो हम इसको यहाँ पर, यहाँ हमारे पास बॉक्सेस बने होते हैं, हम अपने बॉक्सेस के मुताबिक उनको ड्रॉ करेंगे और नंबर जो है, फर्स्ट करें x5 है, यहाँ से लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे और y4 है, जहां दोनों लाइंस मीट करेंगी वो बेटे हमारा पॉइंट आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास इस तरह से कुछ नहीं होता। सपोज कर लिया मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम z से लिखते हैं, वो है बेटा 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। अब इसके अंदर ये 3 रियल पार्ट है और 4 इमेजिनरी पार्ट है। जब हम लोग इसको प्लेन में प्रेजेंट करेंगे तो बेटे हम लोग आयोटा को इग्नोर कर देंगे और हम इसको इसी तरह ही लिखेंगे जिस तरह हम लोगों ने एक आम रियल नंबर को ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखा, 3,4। तो 3,4 बिल्कुल सिमिलर इस तरह का हो गया। तो बेटे आपके पास यहाँ पर, आप लोगों के पास जब हम लोग बॉक्सेस के अंदर वैल्यू ड्रॉ करते हैं तो यहाँ 3 से पॉइंट ऊपर शिफ्ट करेंगे, 1 2 3, ये बेटा 1 2 3 और ये 4, और यहाँ से दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को मीट करेंगी वो आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन आ गई। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन जो है, जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट कर ली, इसको हम लोग एक पोजीशन वेक्टर से प्रेजेंट करते हैं। जब हम लोग इस P को ओरिजिन से मिला देंगे तो ये जो, अगर मैं इसको O नाम दे दूं तो O से लेके P तक ये जो बेटे हमारे पास डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग फिर मॉडुलस कहते हैं। तो अभी हम मॉडुलस को डिस्कस करते हैं, वो हम लोग डायग्राम शो करेंगे। पहले हम जरा इसकी डेफिनेशन देख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन सॉरी, और आर्गेंट प्लेन। द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ 2-dimensional प्लेन, x एक्सिस और y एक्सिस, मीन रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको किसको प्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बेटे कोऑर्डिनेट प्लेन में हम लोग रियल नंबर प्रेजेंट करते थे, बस सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, वहां कॉम्प्लेक्स था यहाँ रियल, यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, यहाँ बेटा रियल एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस है। जो हमारा इमेजिनरी एयोटा वाला नंबर होगा उसे बेटे हम लोग वाई एक्सिस पर प्रेजेंट किया करेंगे। अब हमारे पास देखें जरा, मैं उसी डायग्राम को रिपीट कर रहा हूं,
मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z3 + 4 आयोटा, ये बेटे 1, ये 2, ये 3, ये 4, सिमिलर 1 2 3, ये 4, 1 2 3 4, सो ऑन। एरो का मतलब होता है नंबर आगे ऑनवर्ड कंटिन्यू है, 1 2 3 और 4। बेटा 3 आपके पास ये नंबर जब प्लेन में जाएगा तो हम इसको जस्ट किस तरह लिखा करेंगे, 3,4। एक्स की वैल्यू बेटा 3, वाई की वैल्यू बेटे आपके पास यहाँ पर 4, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपने, और एक आपने लाइन यहाँ से ऊपर ड्रॉ करनी, दोनों लाइन यहाँ पर मीट कर गई। इस लाइन को, इस पॉइंट को इस लाइन से बेटा हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। अब जरा देखिए, गौर करें, ये वाली जो आपके पास साइड है, अगर मैं इसको कह दूं यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो बेटे अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ, इसको कह देते हैं हम लोग ए इस पॉइंट को, और इसे कह देते हैं बी। चूंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो ओ से लेके ए तक इसे एक्स अगर समझ लें, और ए से लेके बी तक बेटे इसे क्या समझ लें, वाई समझ लें। तो ये जो आपके पास ओ बी होगा, ये बेटे जो डिस्टेंस हम निकालेंगे, ये ओ बी का डिस्टेंस जी के मॉडुलस के इक्वल होगा। तो मॉडुलस क्या है, द डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन इन अ प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आप लोगों ने जो ड्रॉ किया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो यहाँ पर हमने लिखा है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अभी हम लोगों को फर्दर ये देखना है कि सर इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। मॉडुलस को बेटा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए देखिए जरा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेटे आपके पास हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी साइड को कैलकुलेट करना हो, जैसा कि हमें ओ बी मॉडुलस फाइंड करना है जी का, तो बेटे हम उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम था उसको हम लोग लिखा करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज भी पढ़ते हैं इसको, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटे इस डायग्राम पे अगर आप गौर करें तो हमने ये सीख रखा है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेटे आप लोग यहाँ पर ओ बी लिखें इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की जगह पे ए बी लिख देते हैं, और बेटा बेस की जगह पर हम ओ ए लिख देते हैं, ओ बी का स्क्वायर। बेटा ये जो ओ बी डिस्टेंस है, जिसे हम लोगों ने कहा था ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मुझे सिर्फ सी का मॉडुलस चाहिए, हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैथमेटिक्स का रूल हमने पढ़ा है बेटा, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस और माइनस लगाया जाता है। यहाँ पर बेटा मैंने अप्लाई नहीं किया, रीजन क्या है कि बेटा ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस अप्लाई नहीं करते, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और मैं इसको अगर यहाँ पर लिख दूं फर्दर लाइन लगाकर फॉर्मूला, तो आपके पास आ जाएगा जी मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा ये जो फॉर्मूला मैंने इस बॉक्स के अंदर लिखा है, इसे आपने याद रखना है, जब भी वो मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या करेगा, हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये अब आपको अगले क्वेश्चन में चूंकि यूज होना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये बेटे दो कंसेप्ट थे हमारे पास जो बेसिक हम लोगों ने डिस्कस करने थे, उम्मीद है कि आप लोग उसको समझ चुके होंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कुछ बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए एक्सरसाइज में, और आपसे कहा जाता है जिसका कॉन्जुगेट आप लोगों को फाइंड करना है। मैं यहाँ पर उसका फॉर्मूला जरा थोड़ा आपकी याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ। मॉडुलस के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसमें सबसे पहले देखेंगे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, तो बेटा एक्स कितना 4, और बेटे वाई किसके इक्वल है 3। एक्स और वाई जो आपके पास
रियल पार्ट होगा उसे x कहाँ करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसे y। ही हम लोग अभी आर्गेंट प्लेन के अंदर डिस्कस कर चुके। बेटे फॉर्मूला लगाना है, वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है इसमें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करने के बाद वैल्यूज लगा दें। जी के मॉडुलस, इसको हम लोग एब्सोल्यूट नंबर भी कहते हैं, इसका जेड जो आपके पास मॉडुलस है उसकी एब्सोल्यूट नंबर भी कहलाता है। एक्स की जगह पे बेटा 4, वाई की जगह पे बेटे 3, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 16 प्लस 9, आंसर बेटा 25, स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो z मॉडुलस मींस z का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। सिमिलर जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में -5 -4 आयोटा, ये बेटे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, सो मैं इसको z के साथ लिखता हूँ, -5 -4 आयोटा। आपसे कहा गया z का मॉडुलस फाइंड करना है। बेटे x की वैल्यू पुट करें -5, y की वैल्यू बेटा पुट करें -4। अब आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, z मॉडुलस फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटे वैल्यू पुट कर दें, -5 इसका स्क्वायर प्लस -4 इसका स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन के बाद बेटा ये 25 प्लस 16, इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 5 1 11, 2 और 1 3 एंड 41। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू √41 के इक्वल हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 इज 3/5 z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 है। बेटा इसका चूंकि z मॉडुलस चाहिए तो आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए 3/5 है, और बेटे y की वैल्यू पता होना चाहिए -4/5। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, z मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटे वैल्यूज लगा दें, x की जगह पर 3/5 इसका स्क्वायर प्लस y की जगह पर 4/5 इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 4 का 16 और 25। बेटे एलसीएम ले लें दोनों का, 25 डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो नोमिनेटर भी हम लोग सेम लिखेंगे। तो बेटे 9 प्लस 16, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 9 प्लस 16 25 ओवर 25, 25 से कैंसिल। जब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो बेटे आपके पास z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, और बेटे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो आपके पास इसका मॉडुलस z का भी कैलकुलेट। सिमिलर पार्ट 4 है बेटा हमारे पास, उसके अंदर से लिखा √-√2 -√3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको z से प्रेजेंट कर लेते हैं। बेटा z मॉडुलस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए x की वैल्यू लिखना जरूरी है -√2 एंड y की वैल्यू -√3। फॉर्मूला z मॉडुलस का अप्लाई कर देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, एज इट इज है, सिर्फ स्क्वायर रूट आ गया, उससे आपने परेशान नहीं होना। जब तक आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन आपको शायद थोड़ा तंग करें। अगर आप बेटे इसको पूरी कंसंट्रेशन से सुनेंगे और समझेंगे तो फिर उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह से भी डिस्टर्ब करेंगे नहीं। माइनस स्क्वायर का तो इवन पावर है, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 2 आ गया, प्लस ये माइनस भी स्क्वायर कैसे प्लस, स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3। आपके पास वैल्यू आ गई 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो बेटे आपके पास इसका मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 है होता एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 होता, और आपको करना क्या है, देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट में z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये बेटे हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए किसके, राइट हैंड साइड की। अब हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग स्टार्ट लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड से।
हम लिखते हैं जी लेफ्ट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 कंजुगेट। इसका आंसर चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम लोग z1 में z2 प्लस कर लेते हैं। z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा। जैसा कि आप लोग सीख चुके हैं, रियल पार्ट को बेटा रियल में और इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट है 4 और यहाँ पर बेटे 7 और ये है 3। 2 प्लस 4 6, 7 में से बेटा 3 माइनस करें तो आपके पास आ गया जी z1 प्लस z2 6 प्लस 4 आयोटा। अब उसने कहा कि आपको इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, ये जो बार लगी इसको हम कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। और आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में ये बात बताई थी बेटे, जब भी कॉन्जुगेट लेना होगा, जब भी कॉन्जुगेट लेना है तो आप लोग जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज कर देना। अब देखिए अप्लाई करते हैं। टेकिंग कॉन्जुगेट z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। 6 प्लस 4 ओवर कॉन्जुगेट z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट एज इट इज। बेटे जब कॉन्जुगेट लिखूंगा 6 तो एज इट इज आएगा, इमेजिनरी नंबर था 4, उसका हमने साइन चेंज कर दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बेटे आपके पास z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, सेपरेटली कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। बेटा z1 लिखें, बल्कि ऑलरेडी हमारे पास है उसका कॉन्जुगेट लिख लेते हैं। z1 था 2 प्लस 7 आयोटा, अगर इसका कॉन्जुगेट लिखूं तो बेटे कितना हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। z2 बेटे आपके पास ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 3 होगा। इमेजिनरी पार्ट का जो था हमने साइन चेंज कर दिया। अब बेटे उसको क्या करना है, सिंपल ऐड कर दें z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। z1 की जगह पे बेटे क्या लिखा 2 माइनस 7 है ओटा, फिर उसके बाद प्लस का साइन है, अभी प्लस अप्लाई करेंगे। फिर z2 कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू लिखें 4 प्लस 3 है ओटा। इसको बेटा सिंपल जब कर देंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 में 4 ऐड हो जाएगा, माइनस 7 में 3 है ओटा। 2 प्लस 4 6, इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 4 है ओटा। z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ये बेटे आपके पास दोनों साइड्स क्या आ गई इक्वल। तो नीचे आप लिखेंगे जी, आपके पास लिखा जाएगा हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे आप लोग पूरी साइड भी लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह बेटे फर्दर हमें जो अगले क्वेश्चन प्रूव करने हैं उसका सेकंड पार्ट, यहां दोनों वैल्यूज प्लस हो रही थी, अब वो आपको क्या कहना चाह रहा है जी, इनको मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें और उसकी राइट साइड में कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करें। तो कहते हैं फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम। करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखें बेटे, वो z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट, इसको कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हम लोग z1 z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो z1 z2 बेटे z1 की वैल्यू पुट करते हैं और यहाँ z2, z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 है होता, और बेटा z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 है होता। मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, रूल क्या सीखा था, फर्स्ट नंबर कंप्लीट ब्रैकेट से और सेकंड नंबर को भी कंप्लीट ब्रैकेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आ जाएगा 2 4 जार 8 माइनस 3 2 जार 6 है होता, प्लस 7 4 जार 28 है होता, माइनस 7 3 जार 21 है होता का स्क्वायर। बेटा 8 एज इट इज, माइनस 21 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 28 में माइनस कर दें 6 तो प्लस का 22 आयोटा, 8 माइनस माइनस बेटे प्लस हो गया, प्लस 22 आयोटा, इसको ऐड करें तो 29 प्लस 22 आयोटा। ये बेटा z1 z2 का आंसर था। उसने कहा z1 z2 पर कॉन्जुगेट अप्लाई करना, अब हम इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। 29 आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बार लगाकर भी कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने नंबर एज इट इज लिखा ऊपर उसके कॉन्जुगेट अप्लाई किया। अगले स्टेप में हम लोग
इमेजिनरी नंबर का साइन क्या कर देंगे, चेंज। सो बेटा Z1 Z2 इज इक्वल टू 29 माइनस 22 आयोटा के इक्वल, ये लेफ्ट हैंड साइड थी। नाउ बेटे हम लोग मूव करते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड आपको क्या कह रही है कि Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट देन मल्टीप्लाई। पहले बेटे आपने Z1 Z2 के कॉन्जुगेट लिखने हैं, फिर आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जरा क्वेश्चन में Z1 और Z2 कॉन्जुगेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैं फिर भी आपकी सूरत के लिए लिख देता हूँ। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू थी बेटे 2 माइनस 7 आयोटा, और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू बेटा हमने कितनी लिखी थी, 4 प्लस 3 आयोटा। अब Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दें, हम इसको जब अप्लाई करते हैं तो 2 माइनस 7 आयोटा देन 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई कराएंगे बेटे, तो रूल क्या था, फर्स्ट नंबर कंप्लीट ब्रैकेट से, इसी तरह सेकंड नंबर को भी हम कंप्लीट ब्रैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा दें। 2 4 जा 8 प्लस 2 3 जा 6 आयोटा माइनस 7 4 जा 28 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21 आयोटा का स्क्वायर। बेटे 8 एज इट इज, 28 में इसको माइनस करें तो माइनस का 22 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के, माइनस माइनस प्लस इसको ऑलरेडी हम पहले लिख लेते हैं, और माइनस 22 आयोटा। ये बेटे 29 माइनस 22 आयोटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई Z1 एंड Z2 दोनों के कॉन्जुगेट। तो जरा देखें लेफ्ट साइड हमारी राइट साइड के इक्वल है, तो बेटा अगर इक्वल आ गए तो हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, Z1 over Z2 conjugate is equal to Z1 conjugate over Z2 conjugate। तो बेटे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट कर लेते हैं, Z1 Z2 conjugate पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा, और बेटा Z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा। अब जरा देखें क्वेश्चन में हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जो बातें पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि बेटे अगर एओटा डिनोमिनेटर में चला जाए तो हमें उसको फर्स्ट क्या करना है, रैशनलाइज, फिर बेटे सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम इसको 4 माइनस 3 एओटा डिनोमिनेटर वाला नंबर जब उसका कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज करते हैं तो रियल नंबर का साइन चेंज। ऊपर वैल्यू बेटे 2 प्लस 7 एओटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 3 एओटा से, और नीचे बेटे आपके पास दो वैल्यू सेम है, हमने कल भी फार्मूला डिस्कस किया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो सेम वैल्यूज वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो बेटा हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लिखते हैं और दरम्यान में साइन का यूज कर देते हैं माइनस। अब हम यही अप्लाई करेंगे, दो वैल्यूज देखें सेम है, इसे a और इसे b कंसीडर कर लें तो वन टाइम माइनस है वन टाइम प्लस, तो बेटे आप लोग 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 को बेटा मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 प्लस 3 आयोटा से, और 7 आयोटा अगेन 4 प्लस 3 आयोटा से। इधर बेटे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का 9 आयोटा का स्क्वायर कितना, माइनस 1। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 8 प्लस 2 3 जा 6 आयोटा प्लस 7 4 जा 28 आयोटा प्लस 7 3 जा 21 आयोटा का स्क्वायर ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9। इसकी बेटा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 8 एज इट इज, 28 प्लस 6 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 ओवर ये बेटा ऐड होके 25, 8 प्लस माइनस माइनस 21 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। बेटा इसको माइनस कर दें, इसमें से आपके पास आ जाएगा माइनस 13 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। 25 सेपरेटली लिखें, 25 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। ये आपके पास किसका आंसर था जी, मैं थोड़ा इधर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ,
Z1 ओवर Z2। हमें बेटे इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। जब इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो रियल नंबर तो सेम एज इट इज आएगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका बेटे हम लोगों ने क्या कर देना है, साइन चेंज। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। मैंने क्वेश्चन लिखा था कि चले यही थोड़ा टाइम बच जाएगा, यही बड़ी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चूंकि जगह नहीं आई, बची नहीं है, तो मैं जरा थोड़ा अब इसको आगे लेके जा रहा हूँ। हम लोग इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में बेटे आप लोगों को Z1 कॉन्जुगेट को Z2 कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है। बेटे Z1 कॉन्जुगेट, फिर हमने लिखा था इमेजिनरी साइन चेंज करते, Z1 किसके इक्वल है, 2 + 7 एयोटा, हम इसको लिखेंगे 2 - 7 एयोटा। Z2 4 - 3 एयोटा, हम इसे लिखेंगे 4 + 3 एयोटा। अब आप लोग इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज। 4 - 3 एयोटा से मल्टीप्लाई और बेटे 4 - 3 एयोटा से डिवाइड। ऊपर वैल्यू 2 - 7 एयोटा, ये बेटा 4 - 3 एयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे देखें, फिर वही स्ट्रेटेजी लग रही है जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, दो सेम वैल्यूज हैं, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का स्क्वायर और बेटा साइन माइनस, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 3 एयोटा, सिमिलर 7 एयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 3 एयोटा ओवर 4 स्क्वायर 16 - 9 एंड एयोटा स्क्वायर। 2 4 = 8, 2 3 = 6 एयोटा, minus 7 4 = 28 iota, minus minus plus 7 3 = 21 iota। बेटे 16 - 9 iota का स्क्वायर की जगह पे -1। बेटे ये 8 एज इट इज, -28 - 6 -34 iota प्लस ये आयोटा का स्क्वायर था जी यहाँ पर 21 आयोटा का स्क्वायर कितना बेटे, -1, माइनस माइनस प्लस 16 + 9, आंसर कितना आ जाएगा 25। वैल्यूज पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करें, ये माइनस प्लस माइनस 8 प्लस माइनस -21 -34 आयोटा ओवर बेटे 16 + 9 यू विल गेट 25। माइनस कर दें, -13 -34 आयोटा ओवर 25। Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, ये आपने साथ साथ एज इट इज लिखते जाना है। और बेटे 25 को -13 से अलग लिख लें नीचे और 34 को उसके साथ अलग से। तो देखें जरा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये बेटे राइट हैंड साइड। तो अब लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा, इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 एयोटा देन वेरीफाई दैट, और उसके नीचे उसकी कुछ पार्ट दे दिए हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में कहना चाह रहा है z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के इक्वल, मींस दैट अब z का अगर डबल कॉन्जुगेट ले लें तो अगेन फिर वो z ही बन जाएगा। करके देखते हैं बेटा, z लिखते हैं 5 - 2 एयोटा, आप इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो बेटे मैंने आपसे कहा था इमेजिनरी नंबर का साइन क्या हो गया, चेंज। हमने माइनस को प्लस कर दिया। अब इस पर एक और कॉन्जुगेट लगाना है, डबल कॉन्जुगेट लगा दिया। इधर अप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा। z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, फिर इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज, -2 एयोटा। तो देखिए जरा, ये जो आंसर आया है ये 5 - 2 एयोटा नहीं है, और उसको हमने क्या नाम दिया हुआ था, z। तो बेटे आपके पास प्रूव हो गया z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये जो इस क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे वो आपको क्वेश्चन दे रहा है ना, ये बेसिकली कंसेप्ट है जो आपके आगे जाके काम आएंगे। अगर यहाँ नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में जाके फर्स्ट ईयर में आपके काम आएंगे। तो ये आप लोगों ने बातें याद रखनी है। जब भी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का हम डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा वो उसी कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाया करेगा। इसी का जो उसने सेकंड आपको कंसेप्ट दिया है, जो क्वेश्चन की शक्ल में वो लिखना चाह रहा है, वो लिखता है जी आपके पास अगर z का मॉडुलस लें और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें
तो हमेशा दोनों क्या रहेंगे, सेम। ये भी एक कंसेप्ट है, ये आपने याद रखना है। जी की वैल्यू बेटे 5 माइनस 2 आयोटा, इसमें बेटा x कितना होगा 5, y की वैल्यू बेटा कितनी हुई -2। अब z का मॉडुलस अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटे आ जाए यहाँ पर, x की जगह पे 5 पुट करते हैं प्लस y की जगह पर -2, 25 प्लस 4, आंसर विल बी √29। ये जी मॉडुलस था। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ पर बेटे राइट हैंड साइड ले लेते हैं। जी तो हमारे पास गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा, जी का कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो इमेजिनरी नंबर साइन चेंज हो जाएगा, +2 आयोटा। अब जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस चाहिए, फॉर्मूला बेटे वही फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें x की वैल्यू 5 है और बेटे y की वैल्यू कितनी है 2। पुट कर दें वैल्यूज, 5 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर बेटे 4 और आंसर फिर 29। दोनों सेम है। देखिए जरा, रियल पार्ट तो हमारा सेम ही रहता है, कॉन्जुगेट में रियल पार्ट चेंज होता, हमारा सिर्फ इमेजिनरी चेंज हुआ, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस। माइनस होने से भी फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि बाहर पावर क्या थी, इवन नंबर, और बेटा जो इवन नंबर है वो माइनस को क्या कर देता होता है प्लस। तो आंसर तो 4 ही आया, इधर भी 4 आएगा, लिहाजा दोनों सेम है। तो अब लिखेंगे जी प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट मॉडुलस। जो थर्ड कंसेप्ट बेटे वो आपको पेश कर रहा है इस क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस जी मॉडुलस, सॉरी, इज इक्वल टू माइनस जी मॉडुलस। अब बेटा इसके अंदर जी तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये चूंकि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं तो मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटे x की वैल्यू जी में क्या है 5, y की वैल्यू बेटे -2, ये इस पे स्क्वायर, सो 25 प्लस 4 29। राइट हैंड साइड में आ जाएं, जी मॉडुलस आ गया। अब माइनस जी का मॉडुलस चाहिए, तो बेटा माइनस जी कैसे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा था 5 माइनस 2 आयोटा, उसके साथ बाई माइनस अप्लाई कर दें। माइनस अप्लाई करने से बेटे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, वो हमने चेंज कर दिया, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो गया नंबर प्लस। बेटे इसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला अगेन फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटे एक्स की जगह पर -5 इसका स्क्वायर, वाई की जगह पर बेटा 2 इसका स्क्वायर। ये बेटे माइनस है, इवन पावर है, माइनस इवन पावर कैसे फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर हम लोग उसको 25 ही लिखेंगे, माइनस साइन प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर बेटे 4 और आंसर फिर कितना 29। तो देखिए जी मॉडुलस और माइनस जी का मॉडुलस दोनों फिर से क्या है सेम है। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट में उसने आपने लिखा, वो कहता है बेटे आपके पास z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करा दें तो वो z मॉडुलस के इक्वल होगा। जब आप लोग z को उसके कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो बेटे वो z के मॉडुलस के इक्वल आंसर आएगा। अब हम देखते हैं इस पर स्क्वायर भी अप्लाई करना है, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा तो करके चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखें, z और z मॉडुलस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेटा z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा, जी मॉडुलस में साइन चेंज हो जाएगा 2 आयोटा। जरा देखें दो वैल्यू सेम है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, फिर वही आइडेंटिटी जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, दोनों वैल्यूज का स्क्वायर ले लेंगे और दरम्यान में साइन बेटे माइनस, 25 माइनस 4 एंड आयोटा का स्क्वायर। ये बेटे 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर -1, 25 माइनस माइनस प्लस 4, तो बेटे इसको ऐड करेंगे तो z डॉट z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया 29। अब हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं, उसमें आपको z नंबर आपके पास फिर वही वाला 5 माइनस 2 होता है, इसमें बेटा x की वैल्यू 5 है और बेटा y की वैल्यू कितनी है -2।
जी का मॉडुलस अप्लाई करें पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा जी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5 प्लस वाई की वैल्यू -2 इसका स्क्वायर। ये बेटा 25 प्लस 4, ये आपके पास जी आ गया। अभी हम लोग इसको यहां लिख लेते हैं, जी मॉडुलस इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, √29। हमें इसका स्क्वायर अप्लाई करना है बेटा, इधर स्क्वायर लिया है तो दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो जी मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, 29 के। अब देखिए जी, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 29 था, राइट हैंड साइड का आंसर भी 29 है, दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल। तो ये बेटे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जिन्हें आप लोगों ने याद रखना है, जो आपको वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है। ये चीजें जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसने कोई एक आध वैल्यू लिखी होगी और नीचे उसने आपको ऑप्शंस दी होंगी, तो आपने इनको अच्छे से ज़हन नशीन रखना है। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट नंबर 5, जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस आपस में इक्वल होंगे। बेटा जी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 2 आयोटा, एक्स की वैल्यू बेटा 5, वाई की वैल्यू बेटा -2। जी मॉडुलस बेटे जब अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला वही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह बेटे 5 का स्क्वायर, वाई की जगह पे बेटे -2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया 25 प्लस 4 और आंसर 29, जी मॉडुलस आ गया। राइट हैंड साइड ले लें, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है हमने इसकी, यहां पर ही लिख लेते हैं, यहां बेटे राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। पहले जी आपके पास जी था 5 - 2 आयोटा, आप लोग इसका माइनस कर लें, एडिटिव इनवर्स ले लें, 5 2 आयोटा, साइन चेंज हो जाएंगे, -5 प्लस 2 आयोटा। अब इस पर मॉडुलस कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज, प्लस माइनस में। अब इस पर मॉडुलस अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला बेटे वही फिर से जो हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू बेटा इसमें -5, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, और वाई की वैल्यू बेटा इसमें -2, -5 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये बेटा 25 प्लस 4 और आंसर फिर 29। तो देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है फिर किसके, राइट साइड के। तो जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस, दोनों फिर क्या है, इक्वल है। इसके साथ ही बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टेटमेंट में उसने लिखा इफ जी इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, इफ जी इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट उसने आपको क्या पूछ लिया करना है, जी conjugate is equal to minus z modulus, sorry, z modulus is equal to minus z modulus is equal to z double conjugate modulus is equal to minus z conjugate modulus। वो कहता है बेटा ये तीनों इक्वल होते हैं। वैसे तो हम ये सारी बातें ऑलरेडी पहले से प्रूव कर चुके हैं, अगर आप लोग इसी क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने पार्ट किए थे अगर आप उसको देखें तो बेटे हम लोग प्रूव कर चुके हैं जी मॉडुलस माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस के इक्वल होता है, ये तो हमने अभी भी प्रूव किया है, और हमने जी डबल कॉन्जुगेट को भी जी के इक्वल किया था। तो अब हम लोग चूंकि ये क्वेश्चन हमने करना है तो हम लोग डायरेक्ट ये सारी वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट कर देते हैं। जी मॉडुलस में बेटे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे बेटे यहाँ पर एक्स कितना है 4 और बेटे वाई कितना है -3, वाई की वैल्यू -3, 4 पुट किया प्लस -3, बेटे इसको सिंप्लीफाई करें 16 प्लस 9, आंसर बेटे कितना 25। 25 जो है भाई वो किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बेटे आपके पास क्या आंसर आ गया 5। अभी हम लोग क्या करते हैं, माइनस जी ले लेते हैं, माइनस जी में बेटे हमने साइन क्या कर देने हैं, चेंज,
-4 प्लस 3 एटा। अब माइनस जी पर मॉडुलस अप्लाई कर लें, फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बेटे यहाँ पर क्या है -4 और बेटे वाई की वैल्यू है 3। 16 प्लस 9 ये माइनस इवन पावर की वजह से फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 12 दफा अगर इवन पावर आ जाए तो माइनस किस में चला जाया करता है, प्लस में। 25 स्क्वायर रूट ले लें बेटे, फिर क्या आ जाएगा 5, तो माइनस जी मॉडुलस भी 5 आ गया। हम लोग थर्ड पे चलते हैं। जी की वैल्यू बेटे आपके पास 4 माइनस 3 होता, वन टाइम कॉन्जुगेट लें, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज, सेकेंड टाइम कॉन्जुगेट लें, फिर इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज। ये हम चूंकि पहले कर चुके हैं इसलिए मैंने बेटे डायरेक्ट स्टेप में उसको सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई कर देते हैं। मॉडुलस के लिए फॉर्मूला बेटा फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बेटे आपके पास यहाँ पर 4, बेटा वाई की वैल्यू -3, 16 माइनस 9 सॉरी प्लस है, प्लस 9 और बेटे वैल्यू 25, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, आंसर फिर 5। तो जी डबल कॉन्जुगेट मॉडुलस आल्सो इज इक्वल टू 5। देखिए ये सारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। लास्ट में जो उसने आपको कहा बेटे आपके पास है जी माइनस जी, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। -4 माइनस 3 होता बेटे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन चेंज। अब इस बार कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी नंबर का बेटा साइन क्या हो जाएगा, चेंज। मैंने उसका साइन चेंज कर दिया। अब इस पर मॉडुलस अप्लाई कर दें। मॉडुलस के लिए फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस, बेटे एक्स की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू बेटा -3। सिंप्लीफाई करते हैं, 16 प्लस 9 दोनों माइनस हैं, इवन पावर की वजह से प्लस। 25 सिंप्लीफाई किया तो बेटे फिर माइनस जी मॉडुलस, कॉन्जुगेट का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, 5। देखिए जरा तीनों चारों के आंसर जो है वो क्या है, इक्वल है। तो नीचे आपने क्या लिखना है, हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया जी, जी मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी डबल कॉन्जुगेट मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी कॉन्जुगेट मॉडुलस। ये सारी वैल्यूज बेटे आपस में इक्वल है और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, if z1 is equal to 2 plus 3 होता, z2 is equal to -1 plus a होता, then evaluate आपने करना है कि जी z1 z2 का रियल पार्ट क्या होगा एंड z1 z2 की प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। हम जस्ट उनकी वैल्यूज लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन evaluate हो जाएगा। तो बेटे आप लोग क्वेश्चन जो है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 3 होता z1 की वैल्यू और बेटे -1 प्लस होता z2 की वैल्यू। मल्टीप्लीकेशन के रूल के मुताबिक फर्स्ट नंबर कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर बेटे सेकंड नंबर इसको भी हम कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -2 प्लस 2 होता, प्लस माइनस -3 होता, प्लस 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 3 होता का स्क्वायर, -2 -3 प्लस, बेटा -3 में +2 करेंगे, -1 लगाने की जरूरत नहीं है, खाली आयोटा लिखा करते हैं, आयोटा स्क्वायर -1, -2 एज इट इज, प्लस माइनस -3 माइनस आयोटा, बेटा -5 माइनस आयोटा, z1 z2 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। मुझे क्या करना है, रियल पार्ट लिखना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2। तो बेटा वो किसके इक्वल है, -5। और नेक्स्ट उसने आपसे सेकंड पार्ट में क्या कहा था, इमेजिनरी पार्ट लिखे z1 और z2। तो बेटा हम ये बात सीख चुके हैं कि आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कुछ नहीं लिखा तो अल्टीमेट वहां क्या होगा, 1। जहां कुछ ना लिखा हो वहां बेटे हम लोग क्या पुट किया करते हैं, 1। तो साथ माइनस साइन है तो इसका इमेजिनरी पार्ट बेटे कितना आ गया, -1। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.3 बेटा कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे। लेक्चर पसंद आए तो बेटा
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।